डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने इस अवसर पर सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय समेत अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे। गोल्ड, सिल्वर और बेस लॉफ्ट स्टेशन में गोल्ड मेडल मिलने के बाद प्रियमदा प्रियदर्शनी ने कहा कि मेरा शैक्षणिक यात्रा बिहार और गोरखपुर के साधारण परिवेश में शुरू हुआ, जहां मैंने न्यायिक करियर शुरू करने की उत्कट आकांक्षा को पोषित किया। अटूट समर्पण के साथ मैंने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी की और मुझे प्रतिष्ठित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। एक छोटे से शहर के मूल निवासी के रूप में मुझे शुरू में विश्वविद्यालय के महानगरीय वातावरण में ढलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्र कानूनी अध्ययन करने के लिए एकत्रित होते थे। हालांकि मैंने अपने विद्वान प्रोफेसरों और दयालु मित्रों के मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त करने के लिए बेहद भाग्यशाली थी, जिन्होंने मेरी शैक्षणिक यात्रा के दौरान दृढ़ता से मेरा साथ दिया। मेरा अल्मा मेंटर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मेरे जीवन का सबसे परिवर्तनकारी और समृद्ध अनुभव रहा है और मैं आज जो हूं उससे गढ़ने के लिए इस प्रतिष्ठित संस्थान का हमेशा ऋणी रहूंगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने छात्रों को शुभकामनाएं दी और विधि के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की योगदान की सराहना की। उन्होंने विधि के शिक्षण को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रोत्साहित करने की प्रेरणा भी दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने छात्रों को प्रेरणादायक आशीर्वचन दिया। इसके पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ ने समारोह की औपचारिक शुरुआत करने की घोषणा की। विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। यह विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह था, जो कि 9 वर्षों के अंतराल के पश्चात संपन्न हुआ। विश्वविद्यालय में लगभग 2000 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई, जिसमें से PhD के 68 छात्र, डिप्लोमा के 182 छात्र, LLM के 200 छात्र और BLLB ऑनर्स के 1448 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। अन्य छात्रों को मेडल और डिग्रियां माननीय शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बलराज चौहान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज की कुलपति प्रोफेसर उषा टंडन, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमरपाल सिंह, प्रोफेसर संजय सिंह और प्रोफेसर वंदना सिंह ने प्रदान की। आज उनकी डिग्रियां अवार्ड दी गई हैं और विगत 8 वर्ष के उपरांत दीक्षांत समारोह यहां पर हो रहा है। मैं सभी विद्यार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनके भावों का अभिनंदन करता हूं और विश्वविद्यालय परिवार की साथ की सराहना करता हूं, जिन्होंने देश से ही सही लेकिन इन सभी विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर के आज यहाँ पर तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया है। To remain true to our role as guardians of our transformative constitution, we continue to learn and unlearn to keep up with the ever-evolving social values. On today's occasion, I also wanted to share my thoughts on something that I have been thinking about for some time now. How can we make law and legal education accessible to millions of Indian citizens? हमारा देश विविधताओं का देश है, चाहे भाषा के आधार पर हो या फिर क्षेत्र के आधार पर। उत्तर प्रदेश में अलग अलग बोलियां हैं, डायलेक्ट्स हैं। जहां लखनऊ में हिंदुस्तानी सुनने को मिल जाती है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भाषा का असर प्रभाव है। ऐसी स्थिति में मेरे मन में यह सवाल उठता है कि न्याय और संविधान के मूल्यों को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। कानून क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा पर जोर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट
और हाईकोर्ट के मामलों की सुनवाई अंग्रेजी भाषा में होती है। एक तरफ जहां जज और वकील अंग्रेजी भाषा को जानते हैं,